ब्राह्मण है, ये मेरा शिष्य तो है, लेकिन अभिमान इसको बहुत है। ये मुझे देख के मुस्कुराता इसलिए है कि हे भोलेनाथ, आपको 5 मुख है, देखो मेरा 10 मुख है। शिव जी पंचमुखी। तो ये कहता है कि हे भोलेनाथ, गुरु तो 5 मुख वाले, चेला को देख लो, मेरा 10 मुख है, 10 मुख है। ऐसा चेला मिला है मुझे। तो जो शिष्य अपने गुरु का आदर नहीं करता, उसकी बात नहीं करता हूं मैं, नहीं तो शिव जी के वचन है, जो अपने गुरु का आदर करता है, उनके मंत्र दी हुई को हमेशा जपता है, उसको दुनिया का कोई ऐसा सिद्धि नहीं जो प्राप्त न हो जाए। इसीलिए गुरु मंत्रो मुखे अस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा दीक्षया सर्व कर्माणि। जिस दिन हम गुरु मंत्र लेते हैं, उसके बाद हमारे सर्व कार्य अपने आप में पूरे दीक्षया सर्व कर्माणि सिद्ध्यंती गुरुपुत्र के। फिर उस गुरुपुत्र का, अभी तक हम लोग अपने माँ बाप के पुत्र हैं, लेकिन जब हम शिष्य बनते हैं तो शिष्य बनने के बाद हमारा नया जीवन होता है, उस दिन से हम अपने गुरु के पुत्र हो जाते हैं। तो दीक्षया सर्व कर्माणि सिद्ध्यंती गुरुपुत्र के, उसके बाद उसके सारे कर्म पूरे होते हैं। अब शिव जी इतनी बात कह के पार्वती जी को 15 बात बता रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना ध्यान से सुने। जिस दिन हम गुरु मंत्र लेकर मंत्र जपना शुरू करते हैं तो 15 प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन फिर से प्रार्थना, गुरु योग्य होना चाहिए, आपको विधि विधान से समझाया हो मंत्र एक विज्ञान है। अब मंत्र भी जपो और ऊंच नीच का भाव रखो तब तो लाभ नहीं होगा। गुरु मंत्र लेने के बाद ये 15 शक्तियां आप में आ ही जाती हैं और उसमें आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। यदि नहीं दिख रही है तो या तो गुरु जी ठीक नहीं तो चेला जी ठीक नहीं। लाइट है, सबका बल्ब जल रहा है और हमारा नहीं जल रहा है, तो या तो कनेक्शन गड़बड़ है तो बल्ब फ्यूज है। पूरे गांव का लाइट जल रहा है, आप पता लगा कि निर्मल जी के घर में लाइट नहीं है, तो क्यों? या तो कनेक्शन चेक कराइए तो बल्ब, या तो गुरु ठीक नहीं है या तो चेला ठीक नहीं है। 15 लाभ होते ही हैं। इसीलिए विद्यार्थियों से भी प्रार्थना, बेटा आपके पास अभी समय है, दुनिया में हर काम करो जो भी मस्ती करते हो, लेकिन पहला काम क्या है पता है? जप करो। जैसे आप पहले मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद गेम खेलो, फिल्म देखो, गाना सुनो, उससे पढ़ाई करो, चैटिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन बैटरी नहीं रहेगी तो कुछ कर पाओगे? चार्ज तो पहले करते हैं ना। ऐसे ही सुबह उठ के पहले गुरु की दी हुई मंत्र का जप कर लो, उसके बाद तुम पढ़ाई करो, लड़ाई करो, नौकरी करो, चाहे जो करो, लेकिन पहले चार्ज तो करो। दुर्भाग्य देश का यह रहा, कुछ ना समझो ने धर्म में ऐसा भरम डाला, बोले गुरुमुख हो गए। गुरुमुख कब होना? बोले आधी उम्र बीत जाए तब। ले अब कोई कहे कि बेटा पढ़ना कब? जब आधी जिंदगी बीत जाए तब। क्या कर लेगा वो? तो गुरु मंत्र से लाभ क्या है? शिव जी कहते हैं, हे देवी 15 प्रकार के लाभ होते हैं। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना, आप मांस खाते हो कि दारू पीते हो कि छोटे हो कि बड़े, उसकी चिंता मत करो। सबसे पहले सोचो कि मुझे गुरु बनाना है। जिस दिन से आप गुरु मंत्र लेके जपना शुरू करोगे, उसी क्षण से, उसी समय से आप ईश्वर के मार्ग पे चलने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे। और फिर आपको बदलना तो गुरु का काम और गुरु मंत्र का काम है। वालिया लुटेरा दिया राम राम, जप रहा था मरा मरा, और महर्षि वाल्मीकि हो गया। अब सोचे होते नारद जी के नहीं पहले सुधर जाए तब मंत्र देंगे, नहीं। सदन कसाई का नाम सुने होंगे, कसाई था वो तो। राम भजन से सबरी तर गई सदन कसाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजन है। तो पहले फायदा क्या है? जैसे ही हम गुरु मंत्र लेके जप करते हैं, सभी के लिए बहुत अच्छी बात जानना, भुवन पावनी शक्ति आ जाती है। आप जब जप करने लगेंगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा, तो तुम जहां चरण रखोगे वो धरती पवित्र हो जाएगी। यही कारण है कि हम संतों से कहते हैं महाराज हमारा घर पवित्र करो। क्यों? वो जप करते हैं, वो जहां चरण रखे। कईयों के घर को हम देखते हैं, अच्छत या कहीं जाते हैं, मट्टी उट्टी लोगों को दिखाने आते हैं अपने घर की, तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई आपके घर में ये दोष है। लेकिन ये मुझे नहीं बताना पड़ता यदि आप मंत्र लेके जप करते तो। प्रायः हम लोगों के यहाँ पूजन वगैरह कराने जाते हैं, कितना खर्च होता है, किसी का 15,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000। ये नहीं होता यदि आप गुरु मंत्र लेके जप करते। तो पहली शक्ति क्या है? भुवन पावनी शक्ति। भगवत नाम जप करने वाला जहां चरण रखता है वो धरती पवित्र हो जाती है। क्यों? कि ये धरती भगवान विष्णु की पत्नी है, और जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो ये माँ भी खुश हो जाती है, और जहां हम चरण रखते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। पहला फायदा, भुवन पावनी शक्ति आप में प्रवेश कर जाएगी। जप करने लगेंगे ना तो आपको अनुभव होगा,
जैसे ही ज्यादा दिन जप करोगे तो आप नंगे पैर नहीं चल पाओगे, धरती पे पैर रखोगे तो आपको करंट जैसे लगेगा, क्योंकि जप करने से ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए हम जल्दी पैदल नंगे पैर नहीं चलते। जब आप जप करने लगते हो तो एक शक्ति अद्भुत आ जाती है। ये मैं खाली कह नहीं रहा हूं, करके देखो आपको अनुभव होगा। एक विद्युत पैदा होती है शरीर में। काशी नरेश की कन्या, मेरे काशी की बात आपको सुना रहा हूं। काशी नरेश की कन्या का विवाह हुआ दशहरा राजा से। बेटियां ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है, मुझे कथा याद है। तो वो जब कन्या अपने पति के घर गई ब्याह करके, नई नवेली दुल्हन खूब सुंदर है। दशहरा राजा अपनी नई नवेली पत्नी को जब स्पर्श किए तो जोर से झटका लगा, जिससे करंट लगता हो। तो एक दो बार तुमको लगा कि मेरा वहम है, फिर जैसे छूना चाहा जोर से झटका लगे, बहुत जोर से लगता था। दशहरा राजा ने पूछा, देवी तुमने अपने शरीर में कुछ लगा रखा है या तुम कुछ जादू वादू जानती हो? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुमको स्पर्श नहीं कर पा रहा। नई नवेली दुल्हन मुस्कुरा कर कहती है, क्षमा करे पतिदेव, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं आपके बारे में कुछ बताऊं। पति ने कहा कि तू क्षत्रिय की बेटी है कि ब्राह्मण की, तू कोई ज्योतिष होती से क्या बताएगी मेरे बारे में? उसने कहा, आप मेरे पति हो, पति परमात्मा होता है, पति की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कहो तो मैं बताऊं। दशहरा ने कहा, कहो। ये घटित बात है भारत की। दशहरा राजा से पत्नी कहती है, क्षमा करे पतिदेव, सच सच बताओ, आपका कुछ हल्के लोगों के साथ संपर्क रहा है क्या? तो दशहरा राजा के तो पैरों तले से धरती खिसक गई, तो कोई जानता ही नहीं था। राजा जो भी गलत काम करेगा छुप के करेगा, तुझे कैसे पता? बोले, देखिए मैंने गुरु मंत्र ले रखा है और मैं मंत्र जपती हूँ बचपन से। तो मंत्र जपने से मेरे शरीर में जो ऊरा पैदा हुई, जो शक्ति, अब आपके अंदर वो शक्ति है नहीं, इसीलिए आप मुझे छू रहे हो तो आपको करंट लग रहा है। मैंने ऐसा कोई जादू नहीं किया है। तो बोले, ठीक है, मैंने कोई गलती की, अनजाने में अथवा चुपके से मैंने की है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, अब तो मैं नहीं ऐसी गलती करूंगा, इतनी सुंदर पत्नी मिली है तो मैं तुमको छू नहीं पा रहा हूं। पत्नी ने कहा, इसका एक ही उपाय है। क्या? आप भी गुरु मंत्र लेके जप करो। और कथा कहती है, पुराणों की कथा है, कथा कहती है कि दशहरा राजा गए, जब जाके गुरु मंत्र लिए, तो जब जप शुरू किया तो लिखा है शास्त्रों में कि उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकलने लगे। इसका अर्थ है पाप निकलने लगा। अब मैं ये क्यों सुना रहा हूं कि भारत की यदि बेटियां बचपन से जप करे तो हिम्मत नहीं कि कोई ऐरा गैर आदमी उनको छू सके। तो इस बेटी को डर नहीं कि मैं अकेले जा रहा हूं, मुझे छू ले, पकड़ने लगे, हिम्मत है उसके छूए तो सारा मर जाए हरामखोर। लेकिन बेटियां जप नहीं करती। जप करे हमारी बेटियां तो हमारी बेटियों को कोई बुरी नजर देकर उसकी आंख फोड़ देंगे, ठाकुर जी हरामखोर। अच्छा लगता कुछ नहीं है, मैं रोज करता हूं 20 मिनट। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, कैलकुलेट कर लो। तो क्या 1440 मिनट में से हमारे बच्चे बच्चियों के पास 20 मिनट नहीं अपनी सुरक्षा के लिए? और बेटियों से तो विशेष प्रार्थना, बेटियां यदि हमारी रोज जप करें, आपी तापी पापी आदमी की हिम्मत नहीं कि तुमको छू सके, तुम्हारे में वो बल आ जाएगा। और वो भारत है, इस भारत के देवियों को छूने की हिम्मत नहीं थी किसी ने, लेकिन जब से परंपरा बदली, अंग्रेज आए, यहाँ की सभ्यता खुद लेके चले गए और अपना कचरा यहाँ छोड़ दिया। कचड़े वाला कपड़ा, कचड़े वाला फैशन। और जब से फैशन आया तभी से हमारे यहाँ के लोगों की बुद्धि बदली है। तो पहली शक्ति भुवन पावनी शक्ति, दूसरी शक्ति का नाम है सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति है। शिव जी सुना रहे मां पार्वती जी को। भगवत नाम जिस दिन आप जपने लगेंगे, सभी से प्रार्थना है, आप जपे, मेरी इच्छा इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप सब सुखी रहें। आपके सुखी रहने में मैं सुखी। ब्राह्मण तभी सुखी हो सकता है जब समाज सुखी रहे। ब्राह्मण तभी सुरक्षित है जब धर्म सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे। इसीलिए ब्राह्मणों से प्रार्थना, जातिवाद और ऊंच नीच के हवा को कम दो, समरसता की बात फैलाई जाए, वेद और पुराणों में जो सच्ची बात लिखी गई उसे बताया जाए। सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति, आपने सुना होगा कई बार संत महापुरुष किसी किसी पे हाथ रखते उसकी बीमारी चली जाती है, आशीर्वाद देते तो ठीक हो जाता है। कैसे? वो जप करने से उनके पास बल है।
वो आशीर्वाद दिए, आपने से कई सुना होगा, कई महापुरुषों के बारे में आशीर्वाद देते थे और लोग ठीक हो जाते हैं। तीसरी है सर्व दुख हारणी शक्ति। भगवत नाम जप करने से कोई दुख आएगा ही नहीं, और प्रारब्ध तर तीव्र है, दुख आ भी गया तो आपको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवत नाम जपने से हमारी मति इतनी शुद्ध हो जाती है कि हम जान जाते हैं कि सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए निज सो हमको पहचान। अच्छा सोचो, आज का दिन नहीं रहा तो आज की रात रहेगी? बोलो, जब आज की सुबह नहीं रही तो शाम रहेगी, दिन नहीं रहा तो रात रहेगी, तो जब सुख नहीं रहा तो दुख रहेगा क्या? ये भी चला जाएगा। सुख और दुख दोनों जाने वाले हैं। जब जीवन में बचपना नहीं रहा तो जवानी रहेगी। कई लोग जवानी में बड़ा पड़ते हैं, अरे जरा तो सोचते, अरे जब तेरी बचपना नहीं रही तो जवानी रहेगी। कई बूढ़े लोग कहते हैं, कोई माता जी आई थी, हम कब मरेंगे बताओ। अरे बुढ़िया माई, जब बचपना चली गई, जवानी चली गई, तो ये बुढ़ापा रहेगा मैया मोरी? क्या पूछ रही हो, जाने वाला है, क्या पूछना। बचपना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, तो प्यारे बुढ़ापा रहेगी क्या? नहीं रहे। इसीलिए चिंता न करो, सर्व दुख हारणी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। चौथी है, ये चौथी के लिए मैं आपको सुना रहा हूं, कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति। भगवत नाम जपने से, इसीलिए सभी बच्चे बच्चों से मेरी प्रार्थना है, बेटा आप नाम जपो। और माँ बाप से भी प्रार्थना है, अपने बच्चे को आप चाहते हो कि मेरा बच्चा गुटखा ना खाए, बड़ा होके दारू ना पिए, मेरी बेटी ठीक से रहे, तो आसान तरीका, बचपन से अपने बच्चों को खाली 20 मिनट भगवान में लगा के देखो। कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति प्रभु के नाम में छुपी होती है। जो बच्चा भगवत नाम जप करने लगता है उसके अंदर कलयुग के दोष नहीं आते। इसी कलयुग में हम भी तो है। माँ बाप ने पैसे दिए थे पढ़ते समय, लेकिन आज तक एक सुरती और पान भी नहीं खाया, तो उसका कारण क्या है? मेरी बड़प्पन नहीं है, मेरे गुरु की दी हुई इस मंत्र की कृपा है। कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति से बच गया। भुजंग माना सांप, कलयुग में जो विष रूपी सांप है, विषय ही विषय। बचपन में बड़ी कृपा, किसी जन्म का पुण्य था, तीसरी कक्षा में थे और गुरु मंत्र मिले। परिणाम में रहा, कभी मन ही नहीं किया कि जरा चख लें, गुटखा कैसा लगता है, पान कैसा लगता है। नहीं, कलिकाल भुजंग भय नाशनी से हमारे बेटे बेटियां बच सकते हैं। अपने बच्चे बच्चियों को थोड़ा सा कुछ, कितना बदल गए ना हम लोग को लगता है कि हमारा बेटा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता है, यदि तिलक लगाएगा और जब करेगा तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं भैया, और संवर जाएगी। लेकिन नहीं, सीखो अपने देश के मुसलमानों से, वो अपने बच्चों को टोपी पहनाना सिखाते हैं, अजान करना सिखाते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख VIP कोटे के हिंदू जो अपने को लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, अपने बच्चों को तिलक लगाने से खुद ही रोकते। तेरी बुद्धि की शुद्धि करे भगवान। हम अपने धर्म को खुद ही नीचे कर रहे। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा हनुमान चालीसा याद करे, ट्विंकल ट्विंकल याद कर ले। कराओ यार, क्या लोग हैं। सीखो ना और वालों से। ईसाई के छोटे छोटे बच्चे क्रास पहनते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तिलक नहीं लगाते। कितनी शर्म की बात है। हमारे बच्चे सिखा नहीं रखते। कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति भगवत नाम में छुपी होती है। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे देवी, जो भगवत नाम जप करते हैं उनमें एक गुण नहीं आते। आज कितना हमारे बेटे बेटियों के साथ अन्याय है। ये टीवी वाले, फिल्म वाले, मोबाइल वाले, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, उनके दिमाग में एक ही बात भर दी गया, प्यार करना है। वाह, छोटी छोटी उम्र में एक दूसरे से जो आकर्षण विकर्षण है, इसका बस एक कारण है, हमारे बच्चे बच्चियों के जीवन में भगवत नाम नहीं, रक्षा कवच नहीं। खुद बरसात हो रही है, लेकिन जो रेनकोट पहना है भीगेगा बेटा? बताओ, बरसात हो रही है, जो रेनकोट पहना भीगेगा क्या? नहीं ना। हमारे ऊपर चारों तरफ से वासना की बौछार हो रही है, टीवी से, मोबाइल से, है ना, फिल्मों से, सीरियल से, अड़ोसी से, पड़ोसी से। लेकिन गुरु के नाम रूपी रेनकोट पहन लेता है, वो कलिकाल के इस दोष से बच जाता है। कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं सभी बच्चे बच्चियों से, आपका एक पैसा मैं लूंगा नहीं, एक अठन्नी नहीं चाहिए। अठन्नी तो बहुत हो गई, एक
वो क्या बोले, 1 पैसा भी नहीं, माला हम देने को तैयार है, और ये भी नहीं कि तुम मुझसे बधे रहना, जैसे कोई अच्छा मिले उसके आगे जाना, मैं बस इतना चाहता हूं कि रेनकोट पहनो। ये वासनाओं के प्रहार से आप बचे। आप लोग कहते हैं ना मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरी, उनकी कोई गलती नहीं है। कोई 10 दिन नहाए ना तो बताओ उसको, उसके शरीर से बदबू आएगी ना। वो क्या अलग से गोबर लगाने गया था क्या? नहीं, खाली नहीं नहा रहा तो बदबू आ रही है। हमने अपने बच्चों को कभी अच्छे काम में लगाया नहीं। अब बड़े हो गए, कहना नहीं मानते, हमारे मन के विपरीत चलते, तो हमको लगता है बच्चा बिगड़ा। नहीं साहब, सच बात है कि हम बिगड़े। हमने उसको कभी हरे राम सिखाया नहीं। जो करना था, कहते थे, गालिफ ने कहा था, ए गालिफ न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको, जिनके इश्क में तू मुफ्तले दीवाना था, आखिर में वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको, ए गालिफ न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। हमको जो मिला है वो हमने कहा किया। तो कल कहा ना, भजन में बहना सरी सकती। इसीलिए बच्चे बेटियों से प्रार्थना, देखो तुम खेलो, पढ़ो, मस्ती करो, लाख अच्छा बुरा करो, मैं नहीं रोकता। मेरे कहने से एक काम करो, बस हरि नाम जपो, मेरे हरि सब कर देंगे। तुम जितना बुरा करते हो मैं नहीं मना करूंगा, करो, मेरे कहने से बस एक अच्छा काम करो, क्या? भगवान नाम जपना शुरू कर दो। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, बताओ आपको 50 ग्राम हम अमृत पिला दें, कल्पना करो, 50 ग्राम अमृत पीने के बाद 500 लीटर विष पियो, मरोगे क्या? बोलो, अमृत पीने के बाद कोई विष पीता रहे मरेगा नहीं ना? तो हरि नाम अमृत है, सुबह सुबह ले लिया करो, संसार के विष से नहीं मरोगे, बच जाओगे। जय श्री राम। सुबह सुबह कोई अमृत पी ले, फिर पिलाओ विष। मैं वो वैष्णव नहीं हूं कि किसी के खाने से किसी का खा लू तो मेरा वैष्णवपना चला जाएगा और कोई मुझे छू दे। ये वैष्णवपना है क्या? मुझे तो गुरुदेव ने वो ज्ञानामृत दिया है। जहां मुझे लगता है ना कि यहाँ का वातावरण हल्का है या कोई हल्के व्यक्ति के द्वारा भोजन बन गया, मैं हल्के व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं, मैं तुरंत अपने महापुरुष की याद करता हूं, मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म। बस, अरे यम स्मरित पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि। यदि भगवान को याद करने से अंदर बाहर से शुद्ध हो सकते हैं, तो मैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु को याद करके पवित्र क्यों नहीं बन सकता? मुझे नहीं डर लगता। यहाँ तो क्या है वैष्णव मेरे भाई। छठी है प्रारब्ध विनाशनी शक्ति। प्रारब्ध में जो दोष है, आपके भाग्य में यदि कोई दुख है, वो दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु लिखा था, सावित्री ने अपने पति को लाया है यमराज से। ये क्या है? भगवत नाम का दुख है। प्रारब्ध दोष विनाशनी शक्ति भगवत नाम में छुपी होती है। मेटत कठिन कुंक भाल के, भाल बने मस्तक। गोस्वामी कहते हैं भगवत नाम जप करने से आपके भाग्य में जो कुंक है वो सुंक बन जाता है, उल्टा चीज उल्टा हो जाती है। फिर कहते हैं सर्व अपराध भंजनी शक्ति। आपने कोई पीछे का पाप कर दिया गलती से, जैसे वालिया लुटेरे थे, डाकू थे, लेकिन सारा पाप क्षमा हो गया, ऋषि बन गए। तो अपराध, सर्व अपराध भंजनी शक्ति, जो हमने अपराध जाने अनजाने में अभी तक कर दिया है, आज से यदि आप भगवत नाम जपना शुरू करते हैं तो वह अपराध क्षम्य हो जाता है। भगवान राम कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जैसे मेरे सन्मुख होते हैं सब कुछ काम मिट जाता है। तो आप सभी से भी प्रार्थना है कि हम सभी भगवत नाम का जप करें। कई लोग तो सोचते हैं कि इसमें बड़ा मेहनत है, करे ना करे, नहीं करो। जितना करोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अधिकम जपम अधिकम जपम। और भगवत नाम जप करने के बाद भी यदि तुम्हारी भगवान नहीं सुनता है तो उसकी हिम्मत नहीं कि न सुने, फिर भगवान से भी लड़ लो। भक्त तो भगवान से टकरा जाते हैं। सावित्री टकरा गई थी यमराज से। बेटियां हमारी भगवत नाम जप करे, फिर देखो यमराज की हिम्मत है तुम्हारा सुहाग छीन ले नहीं।
बिंद जी कहते, बड़ी सुंदर भजन है। बिंद जी कहते, हमारी वार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, हमारी वार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। यदि किसी दिन मैं कह दूं कि आप झूठे हो तो बुरा न मानना, ये भक्त का बल है। देखो कभी मेरे मुख से निकल जाए सनम आप बड़े झूठे हो, बुरा न मानिएगा। किसको कह रहे? भगवान कन्हैया का। भगवान को बिंद जी ने उलाहना दिया, जो कदमों ने तुम्हारे तरोसिया केवट उबारे हैं, जो कदमों ने तुम्हारे तरोसिया केवट उबारे हैं, तो अब कल काल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे, तो अब कल काल करते हो क्यों साबित कदम झूठे, हमारी बार निकली मदन बिंद जी ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आपकी चरणों से अहिल्या तर गई, आपने केवट को उबारा, तो इस कलयुग में मैं भी आपके चरण में हूँ। अब कलयुग में अपने चरणों की महिमा दिखाइए, हमें भी उबारिए। तो अब कल काल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे, तो अब कल काल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे, हमारी वार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, ये जरा इनको दो, सुंदर तबला बज रही है, देखो देखो बहुत ग्रंथों से कि तुम अदमों के पार हो, हमने ग्रंथों से कि तुम अदमों के पार हो, हमने सत्संग में सुना, ग्रंथों में पढ़ा, आप अदमों को उबारते हैं। सुना है हमने
अधमों को तारा है, मैं भी अधम हूँ। यदि मुझे नहीं तारे तो बताओ तुम्हारे ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे हो कि मैं झूठा हूँ? क्या प्रेम है ना। भक्ति जब जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। प्रेम जब जोर पकड़ता है तो भक्त भगवान से लड़ पड़ता है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। शब्द देखिए बिंद जी का मिला क्या खूब जोड़ा है। बिंद जी ने कन्हैया के मंदिर में जाकर कहा कि प्रभु मैं पतित पापी हूँ और आप पावन बनाने वाले हो, क्या जोड़ा मिला है। मैं पापी हूँ और आप पावन बनाने वाले हैं। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चो न तुम सच्चे न हम झूठो कहते हैं सर्व अपराध भंजनी शक्ति। आठवीं है सर्व कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति। भगवत नाम जप करने वाला व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो सफल हो जाएगा। हनुमान जी ने देखो कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कैसे किए? पहले भगवान राम का नाम लेते थे। भगवत नाम जप करने वाला कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति भगवत नाम से उत्पन्न होती है और आपका कोई काम रुकेगा ही नहीं। नौवीं बात है सर्व वेद तीर्थ फल जाए नहीं सकते।
भगवत नाम जप करने वाला किसी भी वेद पे व्याख्या कर ले, फिर उसको अलग से वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। वेद पढ़ने का फल उसको सहज में मिल जाता है, तीर्थ करने का फल उसको सहज में मिलता है। सर्व अर्थदायिनी शक्ति, हर तरह के उसको धन मिलने लगते हैं। जगत आनंददायिनी शक्ति, भगवत नाम जप करने वाला जब कुछ बोलेगा तो उसके वचनों को सुनकर लोगों को आनंद आएगा, वो डांटे क्यों ना। ये भगवत नाम जप की कृपा है। आप यदि जप करने लगेंगे तो आप चाहे कथा करो, चाहे इधर उधर की बात करो, चाहे घर की बात करो, लेकिन लोग सुनेंगे, अच्छा लगता है। खाली भागवत थोड़ी होती, क्या क्या कहते रहते, अब बैठे रहते हो कि नहीं। एक ऐसे है जगत आनंददायिनी शक्ति, गुरु के मंत्र जपने से उत्पन्न होती है, जो आपको बिठा के रखती है। तो जगत आनंददायिनी शक्ति। 12वीं अमृत गति प्रदायिनी शक्ति, आप स्वयं तो अच्छे लोक में जाओगे, जिसको आशीर्वाद दे दो उसका नरक रुक जाए। 13वीं मुक्ति प्रदायिनी शक्ति, भगवत नाम जप करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 14वीं भक्ति प्रदायिनी शक्ति, भक्ति भी मिल जाती है। और 15वीं आत्म तत्व प्रकट हो जाता है, आत्म तत्व प्रदायिनी शक्ति, यानी हम ये जान जाते हैं कि मैं ही, मेरे में और ईश्वर में फर्क नहीं है, ईश्वर ही मुझ में है। जिस तन को मैं मानता हूं वो तन में नहीं हूं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। सबकी तरफ कहे तो परमात्मा, और अपनी तरफ कहे तो आत्मा है, दोनों एक का एक। समझो, गए किराना स्टोर पे 1 किलो शक्कर लेकर आए, ठीक है, तो 1 किलो शक्कर और 1 बोरी शक्कर वजन में अलग अलग है, मिठास अलग होगा क्या? दोनों एक ही जैसी मीठी लगेगी कि नहीं? हाँ, तो इधर जो बैठा है वो आत्मा, उधर जो बैठा है परमात्मा, लेकिन दोनों एक ही है, एक ही गुण वाला है। अब बोलो तुम इंसान हो कि भगवान? आई शाबाश बेटा, समझ गए। ये जानना, इसी को कहते हैं आत्म तत्व प्रदायिनी शक्ति। भगवत नाम जप करने से आपको, हमको ये समझ में आता है कि हम अपने को जितना छोटा समझ रहे हैं वैसा नहीं। समझ गए? किसी की शरीर मछली खाए, मांस खाए, दारू पिए, छोटी जाति बड़ी जाति, वास्तव में उसमें भी मेरा वही पिया बैठा है वही का वही। मोबाइल महंगी सस्ती हो सकती है साहब, लेकिन मोबाइल के अंदर का सिम कार्ड सब में एक ही बराबर होता है। जय श्री राम। जैसे मोबाइल 50,000 की है कि 500 की है, सिम कार्ड एक बराबर है। ऐसे कोई ब्राह्मण है कि कोई शूद्र है, कोई इंडिया का है कि इंग्लैंड का, लेकिन सब में मेरा राम एक बराबर है। तो न छोटा है न बड़ा है। यह ज्ञान सनातन धर्म का है, ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। सुबह सुबह चिल्लाते यार, कैसे बोलते अल्लाह अकबर, इलिल्लाह। इलिल्लाह शब्द का अर्थ होता है कि अल्लाह सब में है। ये जो अजान होती है इलिल्लाह, इलिल्लाह माने मेरा अल्लाह ही सब में है। तो जब अल्लाह सब में है तो क्या बकरे में नहीं है? हम कहते नहीं, हम करते भी। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो कहता है वासुदेव सर्वमति। यदि भगवान को हम सब में मानते हैं, इसीलिए हमारे धर्म में चींटी मारना भी गुनाह है। हमारा धर्म अनुमति नहीं देता कि आप चींटी मारे, लेकिन वहां रे कोई मजहब ऐसे भी हैं, सब में अल्लाह है फिर भी कुर्बानी देके खाओ। नहीं, मात्र पूरे विश्व में सनातन धर्म एक ऐसा है जहां मां दुर्गा के साथ शेर की पूजा होती है। सुनो वैष्णव धर्म वाले, शेर क्या है? शाकाहारी की मांसाहारी है? दुर्गा जी की शेर की तब पूजा मत करो, दुर्गा जी की पूजा मत करो। शेर पे बैठी वो भी तो अशुद्ध होगी ना। दुर्गा जी की पूजा छोड़ दिया ना, दुर्गा जी की पूजा छोड़ दिया जाए। अरे छोड़ो ना, दुनिया को जो पवित्र करती है गंगा मैया की सवारी क्या है? मगरमच्छ। दुनिया को पवित्र करने वाली मां गंगा। इसका अर्थ गलत नहीं लेंगे, जो खाते हैं बिल्कुल छोड़ देंगे, गलत बात है, नहीं खाना चाहिए, पाप लगेगा। स्वाद दे रहे हो ना जीभ को, फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये बात हम लोग इनको तभी समझा पाएंगे जब हमसे जुड़ेंगे, है कि नहीं? जल्दी मछली खाता है मेरे पास आ गया, तो जब ऐसे डांट दोगे तो बदलेगा। जब हम उसको दूर ही कर देंगे तो और ज्यादा खाएगा वो। किसी का बच्चा ही रोने लगा।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलत तरीका है आपका। किसी को सुधारना है तो उसको प्यार से अपनाया जाए और प्यार से ही बताया जाए। अपने वेदों की महिमा बताइए, देखो भाई खाते हो तो इतनी खतरनाक चीजें हो सकती है, नरक जाना पड़ेगा, बीमार, ऐसे करके। लेकिन उसका त्याग कर दोगे तो फिर दूसरे धर्म में चला जाएगा, तो हमारे भगत होने का फायदा क्या हुआ? तुम जिससे नफरत करोगे फिर वो तुमसे नफरत करेगा, तुम्हारा दुश्मन हो गया, वो चला जाएगा दूसरे के यहाँ। तो हमने तो अपने पैरे में कुल्हाड़ी मार ली ना भाई। तो मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि हमारे लोग दूसरे में न जाए, जो चले गए हैं वो भी वापस आ जाए। तो आप सभी से भी प्रार्थना, जातिवाद को हवा मत दो, ऊंच नीच को हवा मत दो, भगवान का नाम जपो, जपाओ, खुद भी तो औरों को तारो। हरि ओम नमो भगवते, श्रीमद् भागवत की तरफ आप लेके चले। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।